श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है महाशिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। आप पर और आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में हम आपके जीवन को बदलने वाले 4 ऐसे उपायों के बारे में बात करेंगे जो पूज्य गुरुजी हर महाशिवरात्रि पर अपनी कथा में बताते रहते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपने ये 4 उपाय कर लिए तो आपको कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए होंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, अगर आपके घर में बीमारियां हैं, अगर आपका व्यापार कारोबार बंद पड़ा है, अगर आपके घर में कलह क्लेश है, बरकत नहीं है, आमदनी नहीं है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी समस्या के हिसाब से कोई एक उपाय महाशिवरात्रि के दिन या फिर रात्रि में जरूर करें। तो आज की वीडियो में हम जिन 4 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, वो पहला उपाय आपको करना है 7 बेर से, और दूसरा उपाय आपको करना है 7 लौंग से, और तीसरा उपाय आपको करना है 7 धतूरे से, और चौथा उपाय आपको करना है 7 बेलपत्र से। और पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आज के दिन लिखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। सबसे पहला उपाय आपको करना है 7 बेर से। प्रश्न ये आता है कि कितने बेर लेने हैं, कितने बेर उठाने हैं, कितने समर्पित करने हैं, इस उपाय का फायदा क्या है। तो अगर आपके घर में बीमारी चल रही है, आप बहुत समय से उपचार करा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, सबसे अधिक पैसा आपके घर का, आपकी कमाई का अगर बीमारियों में जा रहा है, आपको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं लग रही है, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो आपको ये 7 बेर वाला उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 बेर, लेकिन ध्यान रखना जो 7 बेर आप लेंगे वो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। कितने बेर लेने हैं? 7 बेर आपको लेने हैं। और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है। 7 बेर लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। पहुंच जाना है शिवरात्रि के दिन महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। कोशिश करना जो भी व्यक्ति बीमार है, इन 7 बेर को लेकर जाने से पहले उस व्यक्ति पर से आपको 7 बार उतार लेने हैं, और उतार करके आपको महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास जाना है। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं और आप मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले आपको एक एक करके सारे बेर 7 बार में आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर जहां भी स्थान मिले आप वहां पर समर्पित कर दीजिए। एक बेर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना करनी है। बीमारी के लिए आप ये उपाय करें, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके ये बीमारी है, ये व्यक्ति है, इसकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसे प्रयत्न करते हुए आपको एक एक करके 7 बेर समर्पित कर देने हैं। इतना करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। मांग करके आपको 1 बेर उठाना है कि मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत समय से बीमार पड़ा है, ये बीमारी है, और इसके लिए मैं औषधि के रूप में आपके शिवलिंग से 1 बेर लेकर जा रही हूँ, तो इसकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। ऐसा आपको मांग करके 1 बेर लेकर के अपने घर आना है, और जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को आपको इस बेर को खिला देना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप उस दिन खिलाएं, आप दूसरे दिन भी खिला सकते हैं। और अगर आप शिवलिंग से उठा करके 1 बेर अपने घर पर लाकर रख देते हैं, आप 1 साल में कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर पेट में दर्द होता है, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, तो आप उस बेर को महादेव का स्मरण करते औषधि के रूप में अगर खिला देते हैं तो उस व्यक्ति का पेट दर्द आधे घंटे में शांत हो जाता है, और जो बीमारी होती है वो बीमारी भी तुरंत दूर हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। इस उपाय को कौन कौन कर सकता है? अगर आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध अधिक करता है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है फिर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और आपके घर में कोई भी व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जो भी नशा करता है किसी भी प्रकार का, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति नशा करता है
तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 लौंग। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी फूटी लौंग आपको नहीं लेनी है। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। ध्यान रखना, इस दूसरे वाले उपाय में पहले जल समर्पित करना है। इसके बाद आपको 7 लौंग अपने सीधे हाथ में लेनी है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके 7 लौंग आपको समर्पित कर देना है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से मां अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 लौंग आपको समर्पित करने हैं। इतना करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो गुस्सा करता है, नशा करता है या फिर बीमार है। नाम और गोत्र बोलेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद महादेव से मांग करके औषधि के रूप में फिर से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके मांग करके आपको उठा के अपने घर ले आना है। घर ला करके उस व्यक्ति को आपको थोड़ा थोड़ा करके कितने भी दिनों में आपको खिला देना है। और जब आप इसे खिलाएंगे तो मात्र और मात्र 21 दिन में कितना भी बड़ा क्रोधी व्यक्ति हो उसका क्रोध शांत होगा, और कितना भी बड़ा नशा क्यों ना करता हो कोई भी व्यक्ति, उसका नशा 21 दिन में छूट जाएगा, अगर आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की, जो काफी ज्यादा फेमस है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूज्य गुरुजी ने ये नहीं बताया कि 7वां धतूरा कहाँ समर्पित करना है। बोलते बोलते पूज्य गुरुजी भूल गए, सिर्फ 6 ही धतूरों के बारे में बताया है। ये उपाय है 7 धतूरे वाला। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 7 धतूरे। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 7 धतूरे, और इन 7 धतूरे पर आपको अलग अलग चीजों को लगाना है। 7 धतूरे के साथ आपको लेना है 1 मूली का धागा, और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। पानी डालकर आपको इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब आपको 1 धतूरे पर अच्छी तरह से पूरे धतूरे पर आपको मूली का धागा लपेट देना है, और बाकी जो 6 धतूरे बचते हैं उनमें आपको हल्दी का पेस्ट जो आपने बनाया है उसे लगा देना है। यानी कि पूरा धतूरा आपको पीला कर देना है हल्दी से। हल्दी में 6 धतूरे आपको डुबोने हैं। दोनों चीजों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और यहाँ पर आपको क्रम समझना है कि किस नियम से आपको समर्पित करने हैं, और क्रम वाइज आप पहले और बाद में किस तरह से धतूरे समर्पित करेंगे। सबसे पहला धतूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जिस धतूरे पर आपने मूली का धागा लपेटा है उस धतूरे को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का आपको जाप करना है। इतना करने के बाद इसके बाद आपको दूसरा धतूरा लेना है। जिस धतूरे पर आपने हल्दी लगाई है उसे आपको भगवान गणेश के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। अब तीसरा धतूरा हल्दी वाला लेना है, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। अब आपको हल्दी वाला चौथा धतूरा लेना है, माता रानी के हस्त कमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। 5वां धतूरा आपको हल्दी वाला माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब ध्यान से सुनना, छठा धतूरा आपको समर्पित कहाँ करना है। छठा धतूरा आपको समर्पित करना है जो जलाधारी से ऊपर से जो मटकी टंगी हुई होती है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ से जो जल बहता है जहाँ पर महादेव की 5 बेटियों का स्थान होता है, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना। और अगर ये स्थान नहीं है आपके, जहाँ भी मंदिर है उस मंदिर में अगर पानी वाली मटकी नहीं टंगी होती है तो आपको समर्पित कहाँ करना है, महादेव की शिवलिंग पर छठा धतूरा समर्पित कर देना है। और आखिरी और 7वां हल्दी वाला धतूरा आपको महादेव की शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, शिवलिंग का वो अंतिम बिंदु जहाँ से जल गिरता है, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको 7वां धतूरा उठाना है। उठा करके अपने घर आना है, महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको उठा करके घर आना है। और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस व्यक्ति के हाथ से छुआ करके आपको इस धतूरे को ले जा करके किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देना है। अपनी मनोकामना करनी है, जिस भी व्यक्ति की बीमारी के लिए आप ये
उपाय कर रहे हैं। मात्र आपको महाशिवरात्रि के दिन इतना सा करना है। ये उपाय आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, रात्रि तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कोई शुभ मुहूर्त विशेष नहीं होता। महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत विशेष होती है, इसलिए आप कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके घर में धन नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, तो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको 7 बेलपत्री वाला उपाय जरूर करना चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 7 बेलपत्री लेनी है, थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ पीला चंदन लेकर आए, उसका पेस्ट बनाना है। आप जो 7 बेलपत्री है, उन बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। एक बेलपत्री में 3 पत्तियां हैं, तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगाएं। इसी प्रकार से 7 बेलपत्री पर आपको एक एक बिंदी लगानी है। सभी बेलपत्री की सभी पत्तियों पर बिंदी लगाने के बाद 4 बेलपत्री आपको अपने हाथ में लेनी है। अपनी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग पर 4 बेलपत्री एक साथ आपको समर्पित कर देनी है। इतना करने के बाद 5वीं बेलपत्री आपको लेनी है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 5वीं बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करनी है। इसके बाद 6ठी बेलपत्री आपको माता रानी के हस्त कमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करनी है। और अब आपके पास जो 5वीं बेलपत्री है, उसे आपको माता रानी के हस्त कमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। और इसके बाद आपके पास बचती है 6ठी बेलपत्री, जिसे आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान से होकर जल शिवलिंग से नीचे गिरता है, वहां पर आपको शिवलिंग के उस अंतिम बिंदु पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। अब बचती है आपके पास 1 बेलपत्री। 7वीं बेलपत्री अपने हाथ में उठाना है। जहां पर नंदी बाबा बैठे होते हैं वहां पर जाना है। नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में शिवलिंग, नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में मस्तक पर आपको इस बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते समर्पित करना है। नंदी बाबा के कान में आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, उसे आपको बोल देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करके अपने घर चले आना है। और ऐसी कोई मनोकामना होगी जो आपने इस उपाय को करके अगर नंदी बाबा को बोल दी तो आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। आज की वीडियो में हमने जो आपको 4 उपाय बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही किए जाते हैं। आप अपनी समस्या के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार कोई भी उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप चारों उपाय करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।